स्टूडेंट्स अपियरिंग फॉर जेई मेन सेशन 2। बच्चों, आज का जो सेशन था दोनों ही शिफ्ट यानी कि 8 अप्रैल उसकी एनालिसिस करते हैं। जनरली आज का जो एग्जाम हुआ क्वेश्चन कवर्ड ऑल द, ये शिफ्ट 1 की बात है, ऑल द चैप्टर्स ऑफ 11th एंड 12th सीबीएसई। और जो पेपर था वो बैलेंस्ड था एज पर स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ कवरेज ऑफ चैप्टर। स्टूडेंट्स के हिसाब से कि क्वेश्चन पेपर प्रॉपर था, हर टॉपिक से क्वेश्चन था। एंड द लेवल और डिफिकल्टी की अगर बात करें तो स्टूडेंट के ही फीडबैक ये है कि डिफिकल्टी लेवल उनको मॉडरेट लग रहा था। सब्जेक्ट वाइज अगर हम देखें तो मैथमेटिक्स का लेवल मॉडरेट था और जो क्वेश्चंस थे वो लगभग सब चैप्टर्स थे। लाइक जो एम्फेसिस था वो अलजेब्रा एंड कैलकुलस पे था। क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स, 3D ज्योमेट्री, वेक्टर, प्रोग्रेशन, permutation combination, probability, binomial theorem, complex number, differentiation, differential equation, definite integrals, area under curves, parabola and circle. And the numerical section had lengthy calculations. Few questions जो एमसीक्यू में जो क्वेश्चंस थे वो लेंदी थे बट टफ नहीं थे। टाइम टेकिंग अलग चीज होता है, डिफिकल्ट होना एक अलग होता है। फिजिक्स में भी कहा गया इजी क्वेश्चंस वे आस्क्ड फ्रॉम काइनेमेटिक्स, लॉ ऑफ मोशन, रोटेशनल मोशन, वर्क पार्ट एनर्जी, एरर एनालिसिस, कैपेसिटेंस, मैग्नेटिज्म, सेमी कंडक्टर्स, इलेक्ट्रिक करंट, कम्युनिकेशन सिस्टम, मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैट्स। और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस जो थे वो इजी थे। तो स्टूडेंट्स को ओवरऑल ये पेपर बैलेंस्ड और इजी लगा। केमिस्ट्री का लेवल अगेन इजी टू मॉडरेट था। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में क्वेश्चन जो थे डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी थे और फिजिकल को थोड़ा कम वेटेज दिया गया था, दैट टू न्यूमेरिकल सेक्शन। फिजिकल केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस थे वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आयनिक केमिस्ट्री, काइनेटिक्स, इक्विलिब्रियम, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स थे। और ऑर्गेनिक में क्वेश्चन ज़्यादातर एल्डिहाइड कीटोन से थे, फिर अल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, अमाइंस, अल्कोहल, बायोमोलिक्यूल्स, जीओसी से थे। इनऑर्गेनिक में जो क्वेश्चंस थे वो कोऑर्डिनेशन से थे, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ग्रुप 18। और फ्यू क्वेश्चंस जो थे ऑर्गेनिक के वो ट्रिकी थे, टफ नहीं थे। ऑर्गेनिक में क्वेश्चंस अक्सर ट्रिकी हो जाते हैं। सो स्टूडेंट के एनालिसिस ये कहती है कि अगर डिफिकल्टी का ऑर्डर देखें तो मैथमेटिक्स मॉडरेट था, केमिस्ट्री इजी टू मॉडरेट था, फिजिक्स इजी था। यानी कि हर पेपर की तरह इस बार भी मैथमेटिक्स ही सबसे डिफिकल्ट रहा, बट ओवरऑल बच्चों ने इस पेपर को इजी टू मॉडरेट की कैटेगरी में रखा। सो कैंडिडेट्स के हिसाब से ये जो था, लेकिन एग्जामिनेशन अगर हम एक्सपर्ट के हिसाब से देखें तो ओवरऑल पेपर जो था मॉडरेट टू टफ। ठीक है, तो मॉडरेट टू टफ का अब ये आप समझ लो कि बेसिकली मॉडरेट था। किसी को इजी टू मॉडरेट की कैटेगरी मिलेगा, किसी को मॉडरेट टू टफ की कैटेगरी मिलेगा। लेकिन जो हर एग्जाम हो रहा है उसमें मैथमेटिक्स ही सबसे ट्रिकी आ रहा है, बाकी जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है वो इजी ही आ रहा है। शिफ्ट 2 में भी स्टूडेंट्स ने रेट किया है एग्जाम को एज मॉडरेट। तो जो स्टूडेंट्स थे हु टुक एग्जाम शेयर्ड, उन्होंने भी अपने भाव व्यक्त किए कि पेपर इजी नहीं थे, पेपर मॉडरेट था एंड मोर टुवर्ड्स डिफिकल्ट। यानी कि शिफ्ट 2 उनको थोड़ा डिफिकल्ट लगा, बट दीज थिंग्स वेरी फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। सो स्टूडेंट्स ने शेयर किए हैं दैट पेपर वाज नॉट लेंदी एंड दैट कुछ स्टूडेंट बता रहे थे कि दे वर एबल टू कंप्लीट इट विद इन द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 3 आवर्स। एक्सपर्ट की एनालिसिस अगर देखी जाए तो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के हिसाब से मॉडरेटली डिफिकल्ट से शिफ्ट 1 भी शिफ्ट 2 भी, एंड ऑलमोस्ट इट कंसिस्टेड मोस्टली ऑफ इजी एंड मॉडरेट क्वेश्चन। इट वाज अ काइंड ऑफ यू कैन से कॉम्बिनेशन, जिसमें अगेन यूनिट एंड डायमेंशंस वाले क्वेश्चन जो थे, यूनिट वाले क्वेश्चन जो थे एनसीईआरटी बेस्ड थे। केमिस्ट्री में अगेन मिक्स ऑफ इजी एंड मॉडरेट, केमिस्ट्री और फिजिक्स में इजी और मॉडरेट का ही कॉम्बिनेशन रहता है। केमिस्ट्री सेक्शन कंसिस्टेड ऑफ मोस्टली ऑफ इजी क्वेश्चंस, और जो टीचर्स थे वो ये बता रहे थे कि इनऑर्गेनिक वेर मोर इन कंपैरिजन, इनऑर्गेनिक का पेपर में क्वेश्चन ज्यादा था रादर टू फिजिकल। तो ये बेसिक एनालिसिस ये कहती है कि टीचर्स को फिर से मैथमेटिक्स मॉडरेटली डिफिकल्ट लगा है इस सेक्शन में भी। तो मैथमेटिक्स ही ज्यादा डिफिकल्ट है और मोर एम्फेसिस वाज अगेन गिवन टू अलजेब्रा एंड कैलकुलस। तो आगे जो भी शिफ्ट्स होंगे उनके लिए आप समझ सकते हो कि ये एक अच्छा ये आइडिया है कि आप इसे सबक लो और अलजेब्रा कैलकुलस पे थोड़ा फोकस करो, एनसीईआरटी से पढ़ाई करो, क्योंकि डायरेक्ट एनसीईआरटी से फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्वेश्चंस आते हैं। तो इससे आपको सीख लेनी चाहिए ताकि आगे वाले बच्चों को इसका फायदा मिले।